हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे, चल तो चैप्टर क्या रहा था हमारा, सिटिंग प्लान चल रहा था, लेकिन उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था हमने पंक्ति पढ़ा था। ठीक है, पंक्ति के बाद जो हमने अगला पॉइंट पढ़ा था, यानी कि जो दूसरी वीडियो पढ़ी थी वो हमने रैंकिंग वाली पढ़ी थी। और आज जो हम अपनी वीडियो लेकर आए हैं वो आपकी चलेगी व्रत के आधार पे। ठीक है, यानी बैठने की जो व्यवस्था की जाएगी वो रहेगी व्रत कार में। ठीक है बच्चा, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो व्रत में बैठने वाली बात है, पहले हम पंक्ति की कर चुके थे, रैंकिंग की कर चुके थे, और अब व्रत में बैठने के लिए करेंगे। अब इसमें कुछ नियम है वो आप एक बार जान लीजिए, व्रत में बैठने के लिए क्या है। ठीक है, तो पंक्ति में मैंने आपको बताया था कि अगर पंक्ति की बात होती है, बच्चा ध्यान देंगे, अगर पंक्ति की बात होती है, मैंने आपको कहा था कि ये साइड आपकी बाएं रहती है और इधर साइड आपकी दाएं रहती है। ठीक है बच्चा, अब लेकिन बात बदल गई है, ये तो थी पंक्ति, अब पढ़ रहे हैं क्या हम, तो आप कहेंगे अब हम पढ़ रहे हैं व्रत। ठीक है, और जब हम व्रत पढ़ते हैं, यानी व्रत का मतलब क्या होता है, गोल। गोल, अब गोल मेज भी हो सकती है या गोलाकार किसी व्रत में बैठे हुए हो सकते हैं, जिसमें पॉइंट आपका रहेगा, जो आज सवाल रहेंगे उसमें रहेगा केंद्र की तरफ मुख करके बैठना। ठीक है, केंद्र की तरफ, केंद्र की तरफ मुख करके बैठना। ठीक है बच्चा, तो बहुत आराम से और बहुत ढंग से आपको चीजों को समझाऊंगी, आप आराम से ध्यान से इन पे अपनी समझ बनाए रखेंगे। देखो क्या करना है, तो इसमें आपको देखना है कि पॉइंट आता है, जैसे कि व्रत में बैठे हैं यानी गोलाकार, पॉइंट क्या रहेगा कि केंद्र की तरफ मुख किए हुए बैठे हैं। तो माना कोई भी चार व्यक्ति बैठे हों तो ये क्या है, केंद्र की तरफ मुख किए हुए हैं। एरो पे ध्यान देंगे, अंदर की तरफ है, इसका मतलब क्या है, केंद्र की तरफ मुख है, केंद्रामुखी है। ठीक है, अच्छा, अब कोई भी बैठा हो, ए बी सी कुछ भी बैठा हो, तो आप कहेंगे ये क्या है, केंद्र की तरफ मुख किए हुए बैठे हैं। इस स्थिति में जब सवाल पूछे जाते हैं कि ए बी के बाएं बैठा है, दाएं बैठा है और केंद्र की तरफ मुख किए हुए बैठा है, तो उस स्थिति में दायां बायां क्या रहेगा आपका। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो एक गोला है आपका, कहीं एक पे केंद्र बनाएंगे, माना ए पे बनाया, और अगर आप ऐसे चल रहे हैं, घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, तो आप इस साइड को कहेंगे बाएं। ठीक है, घड़ी की दिशा में घूमने को, और घड़ी के विपरीत अगर आप घूम रहे हैं तो इसको आप क्या कहने वाले हैं, दाएं। ठीक है, ये दाएं साइड है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुन लो, ये केंद्र है, केंद्र की तरफ आपने मुख किया हुआ है। ठीक है, अब दाएं बाएं हो गया है, तो दूसरी बात क्या है कि इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में घूमना। ऐसे भी लिखा जाता है, घड़ी की दिशा में घूमना, घड़ी की दिशा में घूमना यानी क्लॉकवाइज। अदर रहेगा, इसके विपरीत में आएगा, इसको आप क्या कहेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको आप कहेंगे घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना, विपरीत दिशा में घूमना। ठीक है बच्चा, दिशा में घूमना, कोई दिक्कत तो नहीं है, समस्या तो नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, तो ना एक पॉइंट आपका आता है, जब आप घड़ी की दिशा में घूमते रहते हैं तो इसको बोलते हैं दक्षिणाव्रत। क्या बोलते हैं, दक्षिणाव्रत बोलते हैं। तो आपसे कहेगा ए बी के दक्षिणाव्रत बैठा है या सी के दक्षिणाव्रत बैठा है। ठीक है बच्चे, तो आप ध्यान रखेंगे कि आप अगर घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं तो वो दक्षिणाव्रत होता है। अगर उसके विपरीत में हो, अगर विपरीत यानी घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में वो घूम रहा है, तो आप उसको बोलेंगे वामाव्रत। ठीक है, वामाव्रत, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना, और दूसरी भाषा वो प्रयोग करेगा तो कहेगा वामाव्रत घूमा है। ठीक है, अपने वामाव्रत घूमना। अच्छा, इतना सब होने के बाद में शुरुआत करेंगे हम, तो आप समझ गए होंगे दायां बायां क्या रखना है, अगर दक्षिणाव्रत लिखा रहेगा तो क्या करना है, और घड़ी की दिशा में घूमने वाला पॉइंट आएगा तो क्या करना है। इन सभी स्थितियों में चीज एक ही ध्यान रखनी है कि बाएं और दाएं किधर साइड में रहने वाला है। ठीक है बच्चा, केंद्र की तरफ मुख किए हुए आप लोग बैठे हो, तो आप ध्यान रखेंगे कहीं भी एक आप बैठाएं, जैसे ए को बैठा दिया है, ए का ये वाला साइड जो रहेगा ये बाएं रहेगा, और इस विपरीत में जो रहेगा वो दाएं रहेगा। ठीक है बच्चा, बस यही चीजें आपको ध्यान रखनी है।
अगर केंद्र के विपरीत मुख किए हुए बैठे होते तो दिशाएं बदल जाती हैं, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो एरो का मतलब बाहर की तरफ है, अब ये ठीक है, केंद्र से बाहर की तरफ मुख किया है तो अब दिशाएं बदल जाएंगी। अब ये वाली साइड दाएं हो जाएगी और ये वाली बाएं हो जाएगी। कब? जब केंद्र से बाहर की तरफ मुख किया हुआ है। ठीक है बच्चा, चलिए तो शुरुआत करते हैं और लेते हैं पहला सवाल। आप समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, ए बी सी डी और ई 5 लड़के एक व्रत में बैठे हैं। ठीक है, व्रत में बैठे हैं तो देखो बच्चा क्या करना है, व्रत बनाना है। ये लीजिए, कितने बच्चे हैं? 5 हैं। तो आप 5 इस पे ना लाइनें खींच देंगे, 5 लाइनें खींच देंगे और क्या है, ये रहे इस केंद्र की तरफ मुख किया हुआ। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि सी ई के ठीक बाईं ओर है। सी जो है वो कहाँ है? ई के ठीक बाईं ओर है। ई के ठीक बाईं ओर, माना मैंने ई को यहाँ बैठा दिया, ई के ठीक बाएं कौन है? सी है। कैसे जाना? तो मैंने आपको बताया कि कोई भी एक दिशा आप बनाएंगे, तो मैंने ये एक पॉइंट बनाया और इधर साइड में आके चले गए, तो ये साइड कौन सी हो गई है? तो ये बाएं रहेगी। और अगर इधर आपको बैठा रहा है तो आप क्या कहेंगे? दाएं साइड। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सी जो है ई के ठीक बाएं, ई के ठीक बाएं, तो देखो ई के ठीक बाएं ये रहा, आप कहेंगे बिल्कुल सही बैठा है। आगे कह रहा है ए जो है वो डी और ई के बीच में है। ए जो है वो डी और ई के बीच में, तो डी और ई के बीच में तो तब रहेगा ना जब हम इधर साइड में बैठा देंगे डी को, तो बैठा दिया और ये बैठा दिया ए। ठीक है, ए कहाँ है? डी और ई के बीच में। अब क्या बचा है, उसको हम बैठा देते हैं। बचा है कौन? बी बचा है, तो बी को ऐसे बैठा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है कि सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? तो देखो सी का बाएं तो इधर है, एरो पे ध्यान देना, एरो किधर जा रहा है। सी के बाएं कौन बैठा है? तो जवाब आएगा आपका बी बैठा है। कौन बैठा है? तो जवाब मिला बी बैठा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें राइट हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत आई हो तो? कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ए बी सी डी ई वही है, बस आपको ना क्या करना है, क्वेश्चन यहाँ पे बदल दिया है, तो बैठाने हैं वही नियम अपना के बैठा दीजिए। वृत्ताकार है, 5 लोग बैठे हुए हैं, तो 5 लोग बैठा देंगे। ठीक है, फिर से लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये साइड आप बाएं बनाइए। ठीक है बच्चा, और ये वाली साइड आप दाएं बनाइए। ये वाली साइड आप दाएं बनाइए। अब ये कह रहा है, वही सवाल है तो सेम तो रहेगा। सी ई के ठीक बाएं हैं, ई के ठीक बाएं हैं, तो ई के ठीक बाएं कौन बैठा है? सी बैठा है। ए डी और ई के बीच में है। ए जो है वो कहाँ है? डी और ई के बीच में, तो देखो डी और ई के बीच में बैठा हुआ है। बचा बी, उसको आप यहाँ रख दीजिए बेचारे को, है ना। आगे क्या है, तो क्वेश्चन इसने पूछा बी और डी के बीच में कौन बैठा है? बी ये रहा आपका। ठीक है, बी और डी के बीच में कौन बैठा है? तो क्या कहने वाले हो इसमें? नन, कोई भी नहीं बैठा। भाई कौन बैठा है? बी और डी के बीच में कोई बैठा है? बी और डी ये रहा आपका। बी और डी के बीच में कौन बैठा है? आप कहेंगे कोई नहीं बैठा है, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा आपका? ऑप्शन आएगा 4 यानी कि 4, कोई नहीं बैठा है। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना है हमेशा, सीई के बाएं रख दिया है, सीई के बाएं हो गया है। ठीक है, ए जो था वो डी और ई के बीच में था, डी और ई के बीच में ए रख दिया था। अब बी बचा था तो इसलिए हमने उसको यहाँ पे रख दिया बिना पूछे ही। अब बी और डी के बीच में पूछा था तो बी डी के बीच में तो कोई नहीं था। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 4 मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे हैं। ठीक है बच्चा, क्या है? 4 मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे हैं। देखो वृत्ताकार बना देते हैं, तो ये बना दिया। ठीक है बच्चा, हर बार की तरह आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कितने व्यक्ति हैं, तो 4 मित्र हैं, आप 4 बना दीजिए, तो 4 बना देंगे। ठीक है, 4 बना दिया। अब देखो आगे क्या करना है।
राम के दाईं तरफ शंकर बैठे थे। राम के दाईं तरफ कौन बैठे थे? शंकर बैठे थे। अब देखो वही बनाओ कि ये साइड आपकी बाएं रहेगी और ये वाली साइड आपकी दाएं रहेगी। तो बिना कंफ्यूजन के आप आराम से इसको करिए। राम के दाईं तरफ शंकर बैठे हैं। शंकर कहाँ बैठे हैं? राम के दाईं तरफ। राम के दाईं तरफ। राम ये बैठा दिए और राम के दाईं तरफ बैठे हैं तो कहाँ बैठेंगे? इधर बैठेंगे। कौन? शंकर। ठीक है बच्चा। अब देखो दाईं तरफ है तो आप ये देखेंगे, एरो देख लिया करो जब आपको दिक्कत आया करे ना, तो ऐसे एरो देखो कि दाएं बैठा है। हाँ बिल्कुल दाएं बैठा है। और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा है। अरविंद के बाईं तरफ कौन बैठा है? गोपाल बैठा है। तो अरविंद को कहाँ बैठाएंगे? तो अरविंद के बाएं बैठा है ना, तो अरविंद को बैठाएंगे यहाँ पे। अरविंद। अरविंद की बाईं तरफ कौन है? गोपाल। गोपाल। ठीक है बच्चा। देखो अरविंद इधर है और बाएं गोपाल है। तो देखो ये साइड क्या चल रही थी? बाएं वाली चल रही थी। अब पूछ रहा है ये निम्न में से कौन युगल खेल में भागीदार थे? तो राम और अरविंद। तो देखो शंकर और अरविंद भागीदार हैं और राम और गोपाल भागीदार हैं। ठीक है, आमने सामने बैठे हुए हैं। तो राम और अरविंद हैं तो कहेंगे आप नहीं है। ठीक है। गोपाल और शंकर हैं? नहीं है। ठीक है। राम और शंकर हैं? नहीं है। गोपाल और राम हैं? हाँ बिल्कुल गोपाल और राम है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। तो बताइए कोई परेशानी आई है? कोई परेशानी नहीं आएगी और आराम से सब सॉल्व हो जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरह ही आप इनको थोड़ा ध्यान से देखते रहिए। 6 लड़कियां एक व्रत में बैठी हुई हैं। ठीक है बच्चा। अब देखो 6 लड़कियां हैं, व्रत में बैठी हुई हैं। 6 बनाइए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं। केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं तो सबके एरो कहाँ है? अंदर, यानी मुख सबके अंदर की तरफ ही है। ठीक बच्चा। और मुख जब अंदर की तरफ है तो आप कहेंगे ये साइड बाएं रहने वाली है और ये वाली साइड जो आएगी ये दाएं रहेगी। ठीक है, ये वाली साइड दाएं रहेगी। ठीक है बच्चा। अच्छा, अब ये कह रहा है बिंदु बीजी के बाईं ओर है। बिंदु जो है बीजी के बाईं ओर, तो माना हमने बीजी को यहाँ पे बैठाया। बीजी के बाईं ओर कौन है? बिंदु। ठीक है। बिंदु कहाँ पे है? बिंदु बीजी के बाईं ओर। बीजी ये रही आपकी बीजी के बाईं ओर बिंदु है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है। रेखा कहाँ है? बिंदु और मुमताज। तो बिंदु तो हमने ये बैठा रखी, बिंदु और मुमताज को यहाँ बैठा देते हैं। मुमताज को यहाँ बैठा देते हैं क्योंकि रेखा जो है बिंदु और मुमताज के बीच में है, तो रेखा आ गई ये बीच में। ठीक है बच्चा। रेखा बैठ गई बीच में, किसके? मुमताज और बिंदु के बीच में। ठीक बच्चा। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? जैसा वीजी और निर्मला के बीच में है। तो वीजी तो ये रही आपकी, वीजी और निर्मला। तो निर्मला को जब हम यहाँ पे बैठाएंगे, ठीक है बच्चा, तो इनके बीच में जब यहाँ पे जिस्सा बैठेगा, ये बैठ गया। ठीक है, तो निर्मला और वीजी के बीच में कौन बैठा दिया? जिस्सा बैठा दिया। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये ध्यान रखिए। तो देखो ये तो इनके बीच में है, इन दोनों के बीच में कौन है? तो ये है मुमताज, और इनके बीच में कौन बैठी है? तो रेखा बैठी है। देखो मैं बीच बीच का ले लेती हूँ, ये बैठी हुई है। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। बीजी इनके बाएं बिंदु है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुमताज की बाईं ओर कौन है? तो मुमताज कहाँ पे है? मुमताज ये है, ये बैठी हुई है। और मुमताज के बाईं साइड कौन सी रहेगी? तो आप कहेंगे अगर इधर चलते तो दाएं हो जाती, लेकिन इधर चलेंगे तो बाएं रहेगी। तो इधर जब चलते गए बाईं तरफ तो कौन मिली? तो निर्मला मिली। ठीक है, निर्मला। तो क्या आंसर जाएगा? तो आंसर क्या जाएगा? हाँ बिल्कुल निर्मला हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 2 ऑप्शन राइट कर देंगे। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बी सी डी ई तथा एफ टेबल के चारों ओर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ठीक है बच्चा, चारों ओर बैठे हुए हैं। अब चारों ओर बैठे हैं तो देखिए
हमने ये बना लिया। और कितने हैं तो आप देखेंगे 2 4 6 बैठे हुए हैं। ठीक है बच्चा, कितने 6 बैठे हुए हैं तो 1 2 3 4 5 6 बैठे हुए हैं। केंद्र की तरफ मुख है सभी का। ठीक है, सभी केंद्र की तरफ मुख किए हुए बैठे हुए हैं। आगे आपको ध्यान देना है, क्या कह रहा है, जो इस प्रकार व्यवस्थित है कि ए डी तथा ई के बीच में है। ए कहाँ पर है, डी और ई के बीच में है। ठीक है, डी और ई के बीच में। अब देखो फिर वही ध्यान रखना है आपको, ये वाली साइड रहेगी तो आप कहेंगे बाएं है जब आप ऐसे ऐसे चलेंगे। ठीक है बच्चा, जब आप ऐसे ऐसे चलने वाले हो। लेकिन आप अगर इधर यानी घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहे हो तो आप दायां चल रहे हो। ठीक है, आप दायां चल रहे हो तो ध्यान रखना जब आप इधर की तरफ चलोगे तो दाएं चलने वाले हो। अब आपको क्या रखना है, ए डी और ई के बीच में है तो माना ए यहाँ बना देते हैं, कलर बदल देते हैं। ए ये रहा आपका, और किसके बीच में, डी और ई के बीच में है। ठीक है बच्चा, किसके बीच में है, डी और ई के बीच में है। डी और ई के बीच में है। ठीक है, सी डी के सामने में है। ठीक है, सी कहाँ है, डी के सामने है। कहाँ है, सामने है। फिर आगे क्या कह रहा है, डी और बी पड़ोसी नहीं है। डी और बी पड़ोसी नहीं है। देखिए अब यहाँ पे अगर हम क्या करें, बी को करें तो ये कह रहा है डी जो है, डी और बी पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब बी को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा, उसके पास नहीं बैठा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, सी डी के सामने में है तो डी सी के सामने में है तो देखो यहाँ के सामने में है तो सी ये हो गया है। अब कौन बचा है, एफ बचा है। बेचारे एफ को भी ये बैठा देते हैं। ठीक है, अब कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, देख लीजिए दोबारा से आप समझना चाहें तो। ठीक है, देखिए क्या कहा इसने, इसने कहा ए जो है डी और ई के बीच में है। ए जो कहाँ है, डी और ई के बीच में है, डी और ई के बीच में है। ठीक है बच्चा, ये रहा। बी जो है, बी पड़ोसी नहीं है किसका, डी का, तो डी का पड़ोसी बी नहीं है। यहाँ पे इसने कहा था सी डी के सामने में है। डी जो है किसके सामने है, सी के सामने है तो सी के सामने है। ठीक है, दो इधर रह गए, दो इधर रह गए। अब पड़ोसी नहीं है, बी पड़ोसी नहीं है तो इसलिए बी को यहाँ पे बैठा दिया था। ठीक है, एफ बच्चा बेचारा उसको यहाँ पे रख दिया। अब क्या कह रहा, दिए गया क्या सत्य है, ए एफ के सामने है। अब देखो सब एक दूसरे के आमने सामने है तो कौन कौन आमने सामने है ये देख लो आप। ए एफ के सामने है तो क्या कहोगे आप, नहीं है। डी ई के सामने है, डी जो है ई के सामने नहीं है तो सी के सामने है। सी तथा बी पड़ोसी हैं, सी तथा बी पड़ोसी हैं क्या भैया, बताना जरा मुझे। और बी तथा ई पड़ोसी हैं, बी तथा ई पड़ोसी नहीं, बी और ए पड़ोसी हैं। तो कौन सा राइट जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट जाता है। सी और बी जो है ये आपस में पड़ोसी। ठीक है बच्चा, कौन सा राइट गया, तो आप कहेंगे इसमें तीसरा ऑप्शन राइट चला जाएगा। ठीक, चलिए तो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 8 मित्र हैं। ठीक है, 8 मित्र हैं और गोल मेज पर बैठे हैं। 8 मित्र ये रहे, गोलाकार करेंगे, 8 मित्र बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 बनाएंगे। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक गोल मेज के चारों ओर इस क्रम में और समान दूरी पर बैठे हुए हैं। तो किस क्रम में चल रहे हैं, तो आप कहेंगे ये चल रहे हैं एबीसीडी क्रम से चल रहे हैं। उनकी स्थिति कैसी है, दक्षिणाव्रत है। तो मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस तरह से चल रहे होंगे तो ये दिशा कौन सी रहेगी, तो आप इसको कहेंगे दक्षिणाव्रत। ठीक है बच्चा, तो जो भी बैठ रहे हैं वो इस स्थिति में बैठ रहे हैं, दक्षिणाव्रत बैठ रहे हैं। ठीक है, अब जो दूसरी बात उसने कही है उसमें ये रखा गया है कि यदि बैठे हैं, अब ये कह रहा है यदि जी जो उत्तर में बैठा है, जी जो उत्तर में बैठा है, अब माना यहाँ पे क्या है, जी उत्तर में है तो देखो दिशाओं की बात करें तो इधर उत्तर है। ठीक है, नीचे की तरफ क्या है, तो आप कहेंगे नीचे दक्षिण है। दक्षिण है तभी तो दिशाएं कैसी आ रही है, दक्षिणाव्रत आ रही हैं। और इधर आप कहेंगे तो पूरब, और इधर साइड में क्या रहेगा, पश्चिम रहने वाला है। ठीक है, अच्छा तो जी जो है वो कहाँ पे, उत्तर में बैठा
जी जो उत्तर में बैठा है सी से अपनी सीट बदल लेता है, सी से अपनी सीट बदलेगा ये, ठीक है। लेकिन अभी हमको ये तो पता हो सी बैठा कहाँ है, तो सी से अपनी सीट बदल रहा है, बदल लेता है, और बी एफ से अपनी सीट बदलता है। तो एफ की दाईं ओर कौन बैठा है, तो देखो समझो सवाल को, पहले जहां हम शुरू से पढ़ रहे थे वहां आ जाते हैं कि गोल मेज के चारों ओर बैठे और इस क्रम की ओर समान दूरी पे बैठे हैं, उनकी स्थिति दक्षिणावर्त है, यानी कि इसी क्रम में बैठे हुए हैं ABCD करके, ठीक है, वर्णमाला क्रम में ही बैठे हुए हैं। तो शुरुआत कर देते हैं, और कहाँ है, तो देखो जी कहाँ आना चाहिए, तो ABCDEFG, तो ए यहाँ पे बैठा है, ABCDEFG, इसलिए उन्होंने ना पहले ही बता दिया था कि जी कहाँ बैठा है, जी उत्तर में बैठा है, और सी से अपना क्या करेगा, एक्सचेंज करने वाला है, तो सी से अपनी जगह बदलेगा, ठीक है। और बी किससे बदलेगा, बी एफ से बदलेगा, बी किससे बदलेगा, बी एफ से बदलेगा, ठीक है। मैं भी कलर बदल देती हूँ पहले, जी बदलेगा सी से, तो जी की जगह तो सी हो जाएगा, और सी की जगह कौन बैठ जाएगा, जी, और बी के पास में यानी कौन आ जाएगा, एफ, और एफ के पास चला जाएगा बी, एक्सचेंज हो गए सब, ठीक है। अब कह रहा है तो अब एफ की दाईं ओर कौन बैठा है, एफ के दाईं ओर कौन बैठा है, तो देखो एफ कहाँ है, एफ ये रहा, एफ के दाएं कौन बैठा है, तो देखो ये वाली साइड तो आप कहेंगे बाएं ही चलती है दक्षिणावर्त में, है ना, और इधर वाली साइड अगर आती तो दाएं होती, ठीक है। तो एफ के दाएं पूछा है, तो देखो एफ के दाएं तो क्या चलोगे, तो आप कहोगे हाँ ये वाली ऐसे ही चलेगी, ऐसे ऐसे चलने वाला है एरो, तो एफ के दाएं कौन है, तो आप कहोगे एफ के दाएं ए है, एफ के दाएं कौन बैठा है, तो एफ के दाएं ए बैठा है, तो ऑप्शन में देखो क्या है, तो हाँ ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत आई है आपको, कोई दिक्कत आई है कि क्लियर हो गया, हाँ बिल्कुल सही है, एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चा। चलिए इसी तरह से है तो कोई दिक्कत नहीं है, और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। देखो क्या है, 6 मित्र घेरे में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं, 6 मित्र हैं घेरे में बैठे हुए हैं, तो देखो 6 मित्र हैं, घेरे में बैठा देते हैं, ये बैठे हुए घेरे में ताश खेल रहे हैं, तो केंद्र की तरफ ही मुख है उनका, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए, ठीक है। अच्छा अब ये कह रहे हैं, अब क्या याद रखना है आपको, आपको याद रखना है कि ये साइड जो चलेगी ये बाएं चलेगी, और इधर की जो चलेगी ना ये कौन सी रहेगी, ये दाएं रहेगी, ठीक है। बार बार ध्यान रखना है इसको। क्या कह रहा है, देखो कलर बदलते हैं, क्या कह रहा है, केनी डैनी के बाईं ओर है, केनी कहाँ है, डेनी के बाईं ओर, तो माना डेनी को बैठा दिया यहाँ पे, डेनी के बाईं ओर, अब देखो ऐसे चलोगे तो बाएं आएगा ना, तो बाएं ओर कौन है, केनी, केनी कहाँ बैठी है, क्वेश्चन को पढ़ा करो, क्वेश्चन ही अगर आपने ढंग से पढ़ा तो सवाल हो ही जाना है। केनी डेनी के बाएं है, बाएं हो गई, बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है, तो अभी देखो अलग बात है, अभी इसको नहीं लेंगे कि कहीं इन दो नामों में से मिलेगा उसको पकड़ेंगे, ये रहा केनी और बॉबी के बीच में रोजर बैठा हुआ है, तो केनी और बॉबी के बीच में, केनी और बॉबी के बीच में, तो बीच में कब रहेगा, जब केनी और यहाँ पे कर देंगे कौन, बॉबी, तो यहाँ पे कर दीजिए बॉबी, ये रहा, ठीक है। कौन बैठा हुआ है केनी और बॉबी के बीच में, रॉजर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे कौन बैठा दोगे, रॉजर बैठा दोगे, ठीक है बच्चा, ये बैठ गया। अब आगे क्या कह रहा है, अब देखो जो रह गया उसको ले लेते हैं, बॉबी और जॉनी के बीच में कौन बैठा है, माइकल बैठा है, तो बॉबी और किसके बीच में, जॉनी, तो जॉनी को यहाँ बैठा देते हैं, ये बैठ गया, और इनके बीच में कौन है, इनके बीच में दोनों के में बैठ गया है माइकल, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए कि आप समझे कौन किसके बीच में बैठा है, तो देखो बॉबी और जॉनी के बीच में, क्या कहा, बॉबी और जॉनी के बीच में कौन बैठ गया, माइकल, तो देखो बॉबी और जॉनी के बीच में कौन बैठ गया, माइकल बैठ गया है, ठीक है। और फिर क्या था, केनी और बॉबी के बीच में कौन बैठाना था, तो रोजर बैठाना था, ठीक है, ये रहा केनी और बॉबी के बीच में,
और डैनी का तो बताया था कि डैनी के बाएं कौन बैठा है, केनी बैठा है। अब क्या सवाल कह रहा है ये देख लेते हैं। माइकल की दाईं ओर कौन बैठा है, तो देखो माइकल ये रहा, ठीक है बच्चा, माइकल ये रहा, और माइकल के बाएं कौन बैठा है, क्या है, माइकल के दाईं ओर। तो देखो ये माइकल है, माइकल के अगर इधर पूछता तो बाएं होता, ठीक है बच्चा। अब माइकल के इधर साइड में पूछा है यानी कि दाएं पूछा है, तीर का निशान आप बना के देख लिया करो जहां भी व्यक्ति बैठा हो। तो आप इधर से देखेंगे तो ये साइड बाएं और ये वाली साइड दाएं है। तो माइकल की दाईं ओर कौन बैठा है, तो आप मुझे बताएंगे कौन बैठा है। तो आपको क्या समझ में आया, बॉबी बैठे हैं, तो देखो कहीं है, हाँ फोर्थ पे बैठे हुए हैं। बताइए कोई समस्या हो तो, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, आपकी समस्या का हल जरूर किया जाएगा, ठीक है बच्चा, आपकी समस्या का हल जरूर किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, देखिए 6 मित्र हैं, ठीक है, 6 मित्र हैं, वृत्त बनाकर बैठे हुए हैं। तो देखो 6 मित्र बना देते हैं, वृत्त है 6 हैं, तो आप 6 लाइनें खींचेंगे, 3 4 5 6 वृत्त में है, ये लीजिए केंद्र की तरफ मुख किए हुए हैं, ठीक है बच्चा। फिर क्या कह रहा है वो, फिर उसने कहा है 6 मित्र जो हैं वो कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ जाते हैं, सी डी के बाईं तरफ है, सी कहाँ है, डी के बाईं तरफ, सी कहाँ है, डी के बाईं तरफ, डी के बाईं तरफ। तो देखो मैंने आपको बताया था ये साइड बाएं रहेगी, मैं बार बार तब तक लिखूंगी जब तक आप लोग ये नहीं कह देते समझ में आ गया, ठीक है, ये हो गया दाएं। सी डी की बाईं तरफ है, डी के बाईं तरफ है, क्वेश्चन को पढ़ा करो, डी के बाईं तरफ कौन है, सी, ठीक है, एफ ए और ई के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन पहले हमें डी या सी में से कोई ढूंढना है, और ई एफ और डी के बीच में है, ई कहाँ है, एफ और डी के बीच में, तो डी तो ये रहा हमारा, और इनके बीच में कौन है, एफ, एफ, ठीक है, ई कहाँ बैठा है, एफ और डी के बीच में, ई बैठा है एफ और डी के बीच में। बताओ बैठ गया कि नहीं बैठ गया, यस या नो। अच्छा अब देखिए क्या रह गया है, अब आगे इसने कहा एफ ए और ई के बीच में बैठा है, एफ कहाँ बैठा है, ए और ई के बीच में, एफ बैठा है ए और ई के बीच में। तो देखो एफ ये रहा, ई ये रखी हुई है, ए और रखना है हमें, ये रख दिया, ठीक है। अब बताइए एफ बीच में हो गया कि नहीं, किसके, ए और ई के बीच में, ठीक है, हाँ हो गया। अब क्या रह गया, तो एक ही पॉइंट रह गया है, क्या रह गया, बी था, बी को बैठा देते हैं बेचारे को, ये बैठ गया। अब देखो क्या कह रहा है, अब ये पूछ रहा है एफ की बाईं ओर कौन बैठा है, तो एफ के बाएं। अब आप कहोगे देखो इधर आप आओगे तो ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, दाएं, मैंने आपको बताया था जहां से पूछे, और ये वाली साइड बाएं हो जाएगी, है ना, जहां पे है वहीं पे बना लो, ये बाएं हो जाएगी। तो कौन आया, तो आप कहेंगे ई आया, ये तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। देखो बच्चा कोई भी समस्या आपको अगर लग रही है तो मैं नेक्स्ट वीडियो और लेके आ जाऊंगी, लेकिन आप मुझे पहले बताएंगे तो कि आपकी समस्या सॉल्व हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया है कि क्या करना है, ठीक है बच्चा। अब देखिए 4 लोग एम एन ओ और पी ताश खेल रहे हैं, ठीक है। अब देखो 4 लोग हैं ताश खेल रहे हैं, तो 4 बनाएंगे, 1 2 3 4 लोग ताश खेल रहे हैं। अब क्या है, अब ये कह रहा है कि एम दाईं ओर है एन की। अब देखो मैंने आपसे कहा ऐसे ऐसे चलते रहोगे तो ये बाएं कहलाएगी, ठीक है बच्चा, और ऐसे ऐसे चलते चलोगे तो ये क्या कहलाएगी, दाएं कहलाएगी, ठीक है बच्चा। एम दाईं ओर है एन के दाईं ओर है, तो माना आप एन को यहाँ रख दो, एन के दाईं ओर बैठेगा कौन, एम बैठेगा, ठीक है, एम बैठ गया। एम कहाँ है, एम दाईं ओर है किसके, एन के, एन के दाईं ओर। देखो तीर का निशान ऐसे आया कि नहीं आया, ऐसे आया, दाएं वाले की तरह ही आया है, आप ऐसे बना लिया करो एरो इसका, ठीक है। और P बाईं ओर है O के, P कहाँ है, P बाईं ओर है O के, O के बाईं ओर है, ठीक है।
ओ के बाईं ओर, तो ओ को यहाँ बैठाएंगे और पी को यहाँ बैठाएंगे, ओ के बाईं ओर। ठीक है, अब ये एरो ऐसे बन गया, देखो बाएं वाला, तो पी बाईं ओर है ओ के, तो पी बाईं ओर है किसके, ओ के। अब देखो सब बैठ गए, क्या पूछा है, जोड़ीदार बता दीजिए। ठीक है बच्चा, क्या पूछा, जोड़ीदार बता दीजिए। तो देखो कौन कौन से हैं, तो आप इसमें कहने वाले हैं कौन कौन, ओ और एम है, ठीक है, एन और एन है, ये साथ में मिलके खेल रहे हैं। तो पी ओ, तो ये आपका गलत हो जाएगा, एम एन तो ये भी गलत हो जाएगा, एम पी तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, और एन पी तो इसका मतलब फोर्थ आपका इसमें राइट हो जाएगा, एन पी आपका आ गया। ठीक है बच्चा, बताइए समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया ना। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही सारे सवाल समझ में आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, और आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त, और कोई भी समस्या है तो आप मेरे साथ उसको साझा कर सकते हैं, आपकी समस्याओं का सलूशन लेके मैं जरूर आऊंगी। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, जिससे और बच्चे भी इससे लाभ उठा सकें। और फिर से आप लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।